नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं मेरे सभी शिक्षार्थी साथी, दोस्त, फ्रेंड्स। डियर गाइस, जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था, एंटोनिम्स का सीरीज, जब तक आप लोगों का एंटोनिम्स का सीरीज क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोगों के लिए वीडियो पर वीडियो बनती रहेंगी, तब तक वोकैब का सेशन चलता रहेगा। ये प्रॉमिस किया है भाई मैंने आप लोगों से कि ये वोकैब का सेशन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि आप लोगों का वोकैब कम से कम फ्लो में नहीं आ जाता। फ्लो में आने का मतलब ये है कि जब तक वर्ड आपके क्लियर नहीं हो जाते, जब तक वर्ड्स आपकी टंग पर नहीं आ जाते, जब तक वर्ड्स आप लोग स्टार्ट नहीं करते बोलना, तब तक ये वोकैब का सेशन मेरा चलता रहेगा। बहुत ही ठंडी शाम में दोस्तों वीडियो शूट हो रहा है, आप लोगों के लिए क्लास शूट हो रही है। और यकीन मानिए कि जब भी आप लोगों की क्लास लेता हूँ तो एक अजीब सी गर्मी आप लोगों के लिए पैदा हो जाती बस। तो बस उस गर्मी को बनाए रखने के लिए आपसे एक ही बात, हर बार की तरह वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और चलिए फटाफट से छोटा सा सेशन, छोटी सी वोकैब क्लास, छोटा सा लेक्चर आप लोगों के लिए वही एंटोनिम्स के ऊपर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और फटाफट से पहला वर्ड पढ़ते हैं, गॉर्जियस। द फर्स्ट वर्ड इज गॉर्जियस, for which we have to find out the correct antonym। इन दिए हुए ऑप्शंस में से आपको गॉर्जियस का एक एंटोनिम जो अप्रोप्रिएट हो, जो इसके सूटेबल हो, जो फिट बैठता हो, देखिए पढ़ना है। मैं आप लोगों के लिए वर्ड्स पढ़ता हूँ कि गॉर्जियस के लिए द फर्स्ट ऑप्शन इज अनटाइडी, सेकंड ऑप्शन इज ब्यूटीफुल, थर्ड ऑप्शन इज सेबी एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑर्डिनरी। क्या होना चाहिए डियर फ्रेंड्स, क्या होना चाहिए गॉर्जियस के लिए? गॉर्जियस का मतलब होता क्या है? देखिए गॉर्जियस का मतलब होता है बेटा काफ़ी भड़कीला, काफ़ी भड़कीला, काफ़ी सुंदर, अति सुंदर। अति सुंदर को बोलते हैं गॉर्जियस। गॉर्जियस का मतलब होता है काफ़ी सुंदर होना। क्या होना? काफ़ी सुंदर होना या असाधारण होना। असाधारण चीज़ों के लिए भी हम गॉर्जियस मानते हैं, दैट इज़ नॉट कॉमन टू अदर थिंग्स। अब अगर मैं इसके लिए बात करूं गॉर्जियस की, तो डियर फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, प्रेटी, चार्मिंग, बहुत सारे सिनोनिम्स इसके लिए हो जाएंगे। लेकिन हमें क्या ढूंढना है? इसका एंटोनिम्स ढूंढना है। तो अनटाइडी का मतलब क्या होता है? देखिए अनटाइडी का मतलब होता है गंदा। अनटाइडी का मतलब गंदा होता है। सॉइल्ड इसको आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं डियर फ्रेंड्स? सॉइल्ड बोल सकते हैं, डल बोल सकते हैं इसको। काफ़ी गंदी चीज़ों को अनटाइडी कहा जाता है। डर्टी बोल सकते हैं, डर्टी बोल सकते हैं। चलिए ब्यूटीफुल सुंदर के लिए बोलते हैं। ब्यूटीफुल किसके लिए बोलते हैं? सुंदर होता है, चार्मिंग होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? चार्मिंग। और प्रेटी इसको वर्ड हम दे सकते हैं, प्रेटी इसको वर्ड दे सकते हैं ब्यूटीफुल के लिए। सेबी, सेबी का मतलब डियर गाइस गंदा होता है। सेबी का मतलब क्या होता है? गंदा होता है। और ऑर्डिनरी का अर्थ होता है साधारण। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? साधारण कह लीजिए या प्लेन कह लीजिए, इसको प्लेन कह लीजिए, सिंपल कह लीजिए। तो क्या क्या एंटोनिम्स बनना चाहिए गॉर्जियस के लिए डियर गाइस? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑर्डिनरी। क्योंकि गॉर्जियस का मतलब होता है जो असाधारण हो, जो मैच नहीं करता हो, जो सबसे हटके चीज़ें होती हैं उनको हम गॉर्जियस बोलते हैं। या फिर जो चीज़ें हमारे अंदर एक्साइटमेंट पैदा करती हैं, हमें भड़काती हैं, हमारे अंदर सेंसुअल एक्टिविटीज़ के लिए हमें इंस्टिगेट करती हैं, प्रमोट करती हैं, उन्हें हम गॉर्जियस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड में पढ़ता हूँ। पहले के बाद गॉर्जियस का राइट आंसर विल बी ऑर्डिनरी। रेपिलेंट, नेक्स्ट वर्ड इज रेपिलेंट। रेपिलेंट का मतलब होता है घृणास्पद। क्या बोलेंगे इसको? घृणास्पद। भाई जिसको घृणा की जाती है, जो घृणा के काबिल हो, जो घिनौना होता है। क्या होता है? घिनौना। और डियर गाइस घिनौना के लिए मैं काफ़ी वर्ड देखिए बता चुका हूँ, क्योंकि रिपल्सिव का अर्थ भी घिनौना होता है, घिनौना होता है। ऑब्सीन का मतलब भी घिनौना होता है, ऑब्सीन का मतलब भी
घिनौना होता है, ऑब्सीन कह लीजिए इसको, ऑब्सीन, पोर्नोग्राफिक, मैंने एक वर्ड लास्ट वीडियो में आपको बताया था इसके लिए, पोर्नोग्राफिक, क्या बताया था, पोर्नोग्राफिक। अश्लीलता फैलाने वाली चीज़ों को रिपल्सिव कहा जाता है, जिनको घृणा की जाती है उनको रिपल्सिव कहा जाता है, जिसको डिटेस्टेबल भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, डिटेस्टेबल, हाँ, जिसको डिटेस्ट किया जाता है, जिसको घृणा की जाती है। अबहॉरेंट इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं डियर गाइस, अबहॉरेंट इसको बोल सकते हैं, लोथफुल इसको बोल सकते हैं। अबहॉरेंट के साथ साथ और क्या बोल सकते हैं इसको, लोथफुल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स, लोथफुल बोल सकते हैं इसको, लोथफुल बोल सकते हैं इसको, क्योंकि लोथ का मतलब घृणा से होता है। तो रेपिलेंट, डिटेस्टेबल, लोथफुल, एबहॉरेंट, ऑब्सीन, पोर्नोग्राफिक, ये सारे वर्ड घिनौने के लिए होते हैं। तो एबहॉरेंट चला गया घृणास्पद के लिए, रिपल्सिव चला गया घिनौने के लिए। ऑफेंसिव आक्रामक होता है, अटैकिंग पर्सन को बोलते हैं ऑफेंसिव। जो अटैकिंग पर्सन होता है उसको बोलते हैं हम ऑफेंसिव, आक्रामक। क्या बोलते हैं इसको, आक्रामक। टर्बुलेंट भी बोल सकते हैं इसको। तो राइट आंसर क्या बनना चाहिए इसका, अट्रैक्टिव, क्योंकि बाकी चीज़ें ऑफेंसिव, अटैकिंग हो जाएगा, रिपल्सिव घिनौना होता है, एबहॉरेंट घृणास्पद होता है जिससे घृणा की जाती है, ऑब्सीन जिसको डिटेस्टेबल कहा जाता है। तो राइट आंसर विल बी अट्रैक्टिव। तो 2 वर्ड्स मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर किए, और आई होप कि दोनों वर्ड्स के साथ साथ में जो इसके अदर सिनोनिम्स वर्ड हैं वो भी आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ और करता आया भी हूँ डियर गाइस। कोटाज कोचिंग एकेडमी की प्रशंसा में एक शब्द आप लोगों से आज मैं फिर से कहना चाहूँगा कि कोटाज कोचिंग एकेडमी की जो फ्री क्लासेस हैं, अनपेड क्लासेस हैं, कोई भी आप लोगों से शुल्क नहीं लिया जाता है। बस आप लोग अपने फ़ायदे के लिए, आप लोग अपने फ़ायदे के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियोस के द्वारा आप अपनी अंदर की जो एबिलिटी है, आप अपने अंदर की जो योग्यता है उसको इम्प्रूव करिए, उसको इन्हांस करिए। हम भी कोशिश करते हैं कि आप लोगों के साथ में जो जुड़ाव है हम लोगों का वो काफ़ी लंबे समय तक चलता रहे। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक वर्ड के साथ साथ और भी बहुत सारे वर्ड यहाँ पर लेकर आऊँ, जिससे कि आप लोग अपनी वोकैब को इम्प्रूव करें बेटा। तो सैक्रेड का मतलब क्या होता है, देखिए सैक्रेड का मतलब होता है होली। क्या होता है, होली होता है। पायस होता है, पवित्र होता है, हाँ पवित्र होता है। क्या होता है बेटा, पवित्र बोलते हैं इसको। तो इमोरल अनैतिक होता है। इमोरल का मतलब क्या होता है, इमोरल का मतलब होता है अनैतिक। क्या होगा, अनैतिक होगा। इम्प्योर का मतलब होता है अशुद्ध, जो प्योर ना हो। एरोगेंट मैंने बताया आप लोगों को, एरोगेंट प्राउड होता है, घमंडी होता है। हॉटी इसका जिक्र पहले भी कई बार आया हुआ है। एरोगेंट का मतलब घमंडी से होता है। किससे होता है बेटा, घमंडी से होता है। काफ़ी रिकरिंग वर्ड है एरोगेंट। और प्रोफेन का मतलब होता है किसी चीज़ को दूषित करना। क्या करना, किसी चीज़ को दूषित करना। पॉल्यूट, क्या वर्ड आएगा इसके लिए, पॉल्यूट, किसी चीज़ को पॉल्यूट करना। डिफाइल करना, क्या करना बेटा, डिफाइल करना। डिफाइल का मतलब भी होता है चीज़ों को प्रोफेन करना, चीज़ों को दूषित करना, चीज़ों को कंटेमिनेट करना। क्या करना, चीज़ों को कंटेमिनेट करना, कंटेमिनेट करना। क्या बोलेंगे इसको, कंटेमिनेट। और क्या बोलेंगे इसको, इनफेक्ट। क्या बोलेंगे इसको, इनफेक्ट। तो इतने सारे वर्ड्स मैंने आप लोगों के लिए बताए प्रोफेन के लिए। अब इसके राइट आंसर की बात अगर हम करें कि सेक्रेड का मतलब अगर पवित्र होता है, तो इम्प्योर का मतलब अपवित्र होता है। क्या हो जाएगा, अपवित्र होता है, हो जाएगा अनसेक्रिलाइज, जो अपवित्र है। ठीक है, तो हो जाएगा इम्प्योर इसका, सेक्रेड का। चलिए नेक्स्ट वर्ड पढ़ता हूँ मैं आप लोगों के लिए। I hope के all you guys are getting well all the words you can see or I am sharing with you। adulterate का मतलब क्या होता है, देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा adulterate। adulterate का मतलब क्या होता है, adulterated मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को adulterated बताया था। adulterate मतलब होता है मिलावटी। तो यहाँ वर्ब के रूप में दिया हुआ है, किसके रूप में दिया फ्रेंड्स, वर्ब के रूप में दिया है मिलावट करना। क्या करना, मिलावट करना, यानी किसी चीज़ को दूषित करना, करप्ट करना। क्या करना, करप्ट करना। और इसके बाकी के वर्ड्स मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताए थे।
पोल्यूट करना, डिफाइल करना, इन्फेक्ट करना, कंटेमिनेट करना, प्रोफेन करना। तो कंटेमिनेट तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एडल्ट्रेट करना। वॉश का मतलब धोने से होता है। स्टेन हम दाग धब्बों को बोलते हैं। स्टेन का मतलब क्या होता है? धब्बा या कलंक कह लीजिए, किसी निशान को बोलते हैं स्टेन्स। और वॉश का मतलब होता है धोना। वॉश का मतलब क्या होता है? धोना। तो प्यूरिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को शुद्ध करना। क्या करना डियर गाइस? शुद्ध करना। तो एडल्ट्रेट का जो एंटोनिम्स बनता है, राइट, जो आंसर इसका एंटोनिम में बनेगा क्या बनेगा? प्यूरिफाई। एडल्ट्रेट का क्या बनेगा? प्यूरिफाई। कंटेमिनेट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं हम, एड्रोइट। क्या पढ़ते हैं? एड्रोइट, जो कि एक एडजेक्टिव वर्ड है। क्या है फ्रेंड्स? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव एड्रोइट का मतलब होता है किसी चीज़ में निपुण होना, किसी चीज़ में स्किल्ड होना। एप्ट इसको बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको? एप्ट, स्किल्ड। क्या बोलेंगे गाइस? एप्ट या स्किल्ड, एड्रोइट को। अब देखिए इसकी बात करते हैं स्किलफुल। स्किलफुल का मतलब तो क्या हो गया? दक्ष हो गया, स्किल्ड हो गया। डेक्स्ट्रस इसको बोल सकते हैं। इसकी बात मैं पहले भी कर चुका हूँ। डेक्स्ट्रस इसको बोल सकते हैं। डेक्स्ट्रस इसको बोलेंगे, डेक्स्ट्रस बोलेंगे, स्किलफुल बोलेंगे। ड्राई का मतलब मॉइस्चरलेस होता है। ड्राई का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? मॉइस्चरलेस, जिसमें मॉइस्चर नहीं होता है, जो नमी नहीं होती है। क्लमसी का मतलब होता है बेढंगा, जिसमें किसी काम को करने का ढंग नहीं होता। क्या होता है? क्लमसी को बोलते हैं ऑकवर्ड। क्या बोलेंगे बेटे? ऑकवर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑकवर्ड बोलेंगे। जिसमें किसी काम को करने का कोई ढंग नहीं होता, उसको क्लमसी बोलते हैं। तो राइट आंसर एड्रोइट का क्या बनना चाहिए? क्लमसी बनना चाहिए। क्योंकि एड्रोइट मैंने बताया आप लोगों को एप्ट होता है, किसी भी काम को करने में निपुण होता है, सक्षम होता है। हेल्पफुल, कोऑपरेटिव होता है। हेल्पफुल क्या होता है? कोऑपरेटिव होता है, जो हमें कोऑपरेट करता है। हेल्पफुल क्या होगा? कोऑपरेटिव। क्या बोलेंगे इसको? कोऑपरेटिव। सपोर्टिव, और क्या बोलेंगे इसको? सपोर्टिव बोलेंगे, जो हमें सपोर्ट करता है। ठीक है ना? तो हेल्पफुल का कोऑपरेटिव, और ये हो जाएंगे। क्लमसी का ऑकवर्ड होता है। ड्राई को मॉइस्चरलेस बोलते हैं। स्किलफुल को डेक्स्ट्रस बोलते हैं। एड्रोइट हमारा सक्षम, निपुण होता है। तो राइट एंटोनिम जो बनेगा वो क्लमसी बनेगा। कैसा लग रहा है आप लोगों को वीडियो? देखिए काफ़ी मेहनत से वीडियो आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ, काफ़ी मुश्किल से, काफ़ी ठंड में भी आप लोगों के लिए क्लासेस लेता हूँ। तो क्लासेस को प्लीज़ थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए ही सही, आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। चलिए डॉलफुल आगे का वर्ड मैं पढ़ता हूँ कि डॉलफुल। डॉलफुल का मतलब क्या है बेटा? देखो डॉलफुल का मतलब है एकदम उदास व्यक्ति। डॉलफुल का मतलब होता है एकदम खिन्न व्यक्ति। क्या बोलेंगे इसको? खिन्न, जो उदास हो गया है, जो दुखी हो गया, उसको बोलते हैं डॉलफुल। खिन्न बोलेंगे। मेलनचोली, इसके लिए वर्ड में क्या बना रहा हूँ यहाँ? मेलनचोली। क्या बना रहा हूँ बेटे? मेलनचोली। और मेलनचोली का जिक्र मैंने पहले भी किया है। डिजेक्टेड इसको बोलूँगा मैं। क्या बोलूँगा? डिजेक्टेड। क्या बोलेंगे इसको? डिजेक्टेड। और क्या बोलेंगे इसको? सॉरोफुल। क्या बोलेंगे इसको? सॉरोफुल। मॉर्नफुल। क्या बोलेंगे इसको? मॉर्नफुल। ग्लूमी। क्या बोलेंगे इसको? ग्लूमी। देखिए एक वर्ड के कितने सारे वर्ड मिलते हैं हमें। मेलनचोली हो गया, ग्लूमी हो गया, डिजेक्टेड हो गया, सॉरोफुल हो गया, मॉर्नफुल। ये सारे किसके हैं? डॉलफुल के हैं। ये सब दुखी पर्सन के लिए, उदास व्यक्ति के लिए हैं। सब किसके लिए? उदास व्यक्ति के लिए। अभी इसका राइट जो मुझे नज़र आ रहा है वो क्या है? चीयरफुल नज़र आ रहा है। क्या आ रहा है? चीयरफुल। क्योंकि डिसीटफुल जो डिसेप्टिव होता है। डिसीटफुल किसको बोलते हैं हम? डिसेप्टिव होता है, धोखेबाज होता है। क्या होता है? डिसेप्टिव होता है। क्या बोलेंगे इसको? डिसेप्टिव। जो धोखेबाज होता है, जो चीटफुल होता है, उसको डिसीटफुल बोलते हैं। डिसीव का मतलब धोखा देना होता है, और डिसीव धोखा देने से ही हमारा जो बनता है एडजेक्टिव वो डिसीटफुल बनता है। और उस पर्सन को हम डिसेप्टिव बोलते हैं, जो छल करता है हमारे साथ। क्या करता है? छल करता है, उसको डिसेप्टिव बोलते हैं। ब्यूटीफुल की बातें हम लोग ऊपर कर चुके हैं। चार्मिंग होता है, प्रेटी होता है। मॉर्नफुल खुद इसका डॉलफुल का सिनोनिम्स बनता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक के 6 वर्ड्स हमारे क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद मैं फ्लिपेंट की बात करता हूँ। फ्लिपेंट क्या होता है? देखिए
फ्लिपेंट होता है एक ऐसा व्यक्ति जो गंभीर नहीं है, जो गंभीर ना हो, जो किसी बात को लेकर थॉटफुल ना हो, गंभीर ना हो, यानी एक तरह से छिचोरा पर्सन। क्या बोलेंगे इसको? छिचोरा पर्सन, छिचोरा व्यक्ति, यानी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी बात को लेकर गंभीर नहीं है, जो किसी बात को लेकर गंभीर नहीं है। गंभीर नहीं है तो क्या है फिर? गैरुलस हो गया। क्या हो गया भैया? गैरुलस हो गया। और क्या हो गया? टॉकेटिव हो गया, बात ही करता रहता है बस। हाँ, टॉकेटिव बोलते हैं इसको, जो गंभीर नहीं है किसी भी बात को लेकर। एक ऐसा व्यक्ति जो बेढंगा है, जो सिर्फ बात करता रहता है, जो छिचोरा है, जो गंभीर नहीं है। अब गंभीर नहीं है तो सीरियस गंभीर हो गया बेटा। क्या हो गया? सीरियस गंभीर हो गया। और गंभीर को क्या नाम दूं मैं? सोमवार कह देता हूँ इसको। क्या नाम देते हैं? सोमवार बोल देते हैं इसको, सोमवार। ग्रेव बोल देते हैं इसको। और क्या बोलते हैं इसको? ग्रेव। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेव बोलते हैं। तो ग्रेव कह लीजिए, गंभीर व्यक्ति, सीरियस कह लीजिए, सोमवार कह लीजिए, थॉटफुल कह लीजिए इसको। और क्या बोलेंगे हम? थॉटफुल बोलेंगे इसको, जो विचारशील है, जिसके बारे में ये कहा जाए कि ये व्यक्ति किसी भी विचारधारा को लेकर, किसी भी बात को लेकर सीरियस है, तो वो फ्लिपेंट नहीं है, क्योंकि फ्लिपेंट तो गंभीर नहीं है, फ्लिपेंट तो छिचोरा हो गया। और सीरियस वो पर्सन है जो किसी भी बात के लिए ग्रेव है, जिसके अंदर सीरियसनेस है, जो थॉटफुल है, जो सोमवार है। स्ट्रॉन्ग की बात मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग के लिए मैंने बहुत सारे वर्ड्स बताए थे आपको। स्टडी, रोबस्ट, हेफ्टी, हेल्दी, एनर्जेटिक, इसके लिए पीछे का वीडियो देखिए, आपको स्ट्रॉन्ग के जितने भी बहुत सारे सिनोनिम्स वहाँ मिल जाएंगे। अब इससे पिछले वाले वीडियो में जाने के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में पाठक सर के नाम से जो प्लेलिस्ट बना हुआ उसमें आपको एंटोनिम्स के बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे। इसके आई थिंक इससे लास्ट वाले वीडियो में स्ट्रॉन्ग को लेकर हमने काफ़ी बातचीत की है। इसके बाद मैं रिवील की बात करता हूँ। देखिए, रिवील का मतलब क्या होता है? रिवील का मतलब होता है बेटा स्पष्ट करना, किसी भी चीज़ को स्पष्ट करना, यानी खुलासा करना, एक तरह से डिस्क्लोज करना किसी चीज़ को। क्या करना? डिस्क्लोज करना, अनवील करना, उस रहस्य को हटाना, अनवील करना। क्या करना? अनवील करना, अनकवर करना उसको। क्या करना? उसको अनकवर करना, ढकी हुई चीज़ों को डिस्क्लोज करना। तो ये सब खुलासा करने के लिए होते हैं, किसी भी चीज़ को अनकवर करना, अनरैप करना, अनवील करना, डिस्क्लोज करना। ये सब कॉन्शियल छिपाने के लिए होता है। देखिए, कॉन्शियल किसके लिए होता है? छिपाना। तो जब रिपील में स्पष्ट करते हैं तो कॉन्शियल का मतलब हाइड होता है। कॉन्शियल को और क्या बोलते हैं हम? हाइड बोलते हैं इसको। कॉन्शियल को क्या बोल देंगे? हाइड करना, किसी चीज़ को छुपाना, यानी व्हील। और क्या बोलेंगे इसको? व्हील। यहाँ लिख रहा हूँ इसके लिए व्हील करना, क्योंकि हम लोग अनवील को बोल रहे हैं कि अनवील का मतलब स्पष्ट करना होता है, तो भाई व्हील का मतलब फिर चीज़ों को छुपाने से होता है। एक्सकैवेट खुदाई करने से होता है। एक्सकैवेट का मतलब होता है किसी चीज़ को खोदना। एक्सकैवेट का मतलब क्या होगा? किसी चीज़ को खोदना। खोदने का मतलब उसको डिग आउट करना, डिग अप करना, उसको डिग अप करना। एक्सह्यूम का मतलब भी खोदने से ही होता है। एक्सह्यूम का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज़ को खोदने से। तो एक्सकैवेट और एक्सह्यूम एक दूसरे का सिनोनिम वर्ड है। रिवील का मतलब हो गया स्पष्ट करना, कॉन्सील का मतलब हो गया किसी चीज़ को हाइड करना, किसी चीज़ को छुपाना। और क्या वर्ड बताया इसके लिए? व्हील करना। एब्जॉल्व, एब्जॉल्व का मतलब क्या होता है? देखिए, एब्जॉल्व का मतलब होता है किसी चीज़ को मुक्त करना, किसी चीज़ को एक्विट करना, दोषारोपण से मुक्त करना, उसको एक्विट करना, उसको एक्सोनरेट करना। क्या करना उसको डियर गाइस? एक्सोनरेट करना। इस वर्ड्स के लिए मैं पहले बात कर चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा बात नहीं करूँगा। एब्जॉल्व का मतलब होता है किसी को दोष मुक्त करना, एक्विट करना, एक्सोनरेट करना। अब नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। देखिए, 8वां वर्ड हमारा क्लियर हो गया। रिवील का जो राइट एंटोनिम वर्ड बनता है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, कॉन्शियल। कॉन्शियल का मतलब छिपाना होता है, रिवील का मतलब स्पष्ट करना होता है। इसके बाद डायलेक्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? डायलेक्ट की बात करते हैं। डायलेक्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, डायलेक्ट इज अ वर्ब। डायलेक्ट का एक वर्ब है, और डायलेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का विस्तार करना। बेटा, क्या करना? विस्तार करना, यानी किसी चीज़ को फैलाने से हो गया। डायलेक्ट का मतलब क्या हो गया? किसी चीज़ को विस्तृत करना, किसी भी चीज़ को फैला देना, किसी भी चीज़ को स्कैटर करना। क्या करना? उसको स्कैटर करना, स्प्रेड करना। और क्या करना? इसको
स्प्रेड करना, भाई फैला देना हमें चीज़ों को। और एक्सपेंड का मतलब भी क्या होता है, चीज़ों को विस्तृत करना। तो डायलेट और एक्सपेंड तो एक दूसरे का सिनोनिम्स बन जाएगा, क्योंकि एक्सपेंड में भी हम क्या करते हैं, चीज़ों को विस्तृत करते हैं। रोटेट में क्या करते हैं, रोटेट में चीज़ों को फ्लिप करते हैं, चीज़ों को घुमाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में क्या करते हैं, देखिए कॉन्ट्रैक्ट का मतलब या तो किसी ठेके से होता है, किसी चीज़ के काम का ठेका लेना, किसी समझौते पर रहना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझौता भी होता है, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना भी होता है, सिकुड़ना भी होता है किसी चीज़ का सिकुड़ना, यानी कॉन्ट्रैक्ट होना या श्रिंक होना। और क्या बोल सकते हैं इसको, श्रिंक होना। क्या बोले बेटे, श्रिंक। क्या बोल दूंगा यहाँ पे वर्ड, श्रिंक। यानी कॉन्ट्रैक्ट का श्रिंक का मतलब सिकुड़ना होता है। अगर डायलेट का मतलब फैलना होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट का वहीं पे मतलब सिकुड़ना होता है, टू बी श्रिंक। एनहांस का मतलब किसी चीज़ में वृद्धि करने से होता है, एनहांस का मतलब वृद्धि करना होता है। क्या होता है, किसी चीज़ में इंक्रीमेंट करना, वृद्धि करना। तो भाई वृद्धि करना तो इसका डायलेट में चला जाएगा, फिर वृद्धि में तो चीज़ें विस्तृत हो ही जाती हैं। तो इस तरह से हमने आज के वर्ड्स को सबको क्लियर किया, और आई होप के यू गॉट ऑल द वर्ड्स वेरी वेल। सो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में एक और एंटोनिम का धमाकेदार सेशन लेकर। तब तक के लिए ओके, गुड नाइट।